हाय, मैं अक्षय गुप्ता। मैं ऑल इंडिया साइकिल ट्रैवलर हूँ। शायद आपने मेरी कोई पिछली वीडियो देखी हो तो आप मुझे जानते होंगे। आज मैं अपने ट्रिप में पहुंचा हूँ गुजरात के दिल को विजिट करने, जिसका नाम है सूरत। ये शहर कपड़ों का समुंदर है, भक्ति के मंदिरों का घर है और इतिहास से जुड़ा हुआ एक किला भी यहाँ पर है। आज मैं आपको ले चलूंगा टेक्सटाइल मार्केट की भीड़, खाटू श्याम जी के पवित्र दर्शन, मां अम्बा के दर्शन और 300 साल पुराने फोर्ट के अंदर उनकी छुपी हुई कहानियों को तलाशने। तो चलिए शुरू करते हैं सूरत की यात्रा। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया हैं। और कल मैं पहुंच चुका था कड़ोदरा में। बरेली एक जगह है, सूरत से लगभग 15 किलोमीटर पीछे। तो नाना जी का मेरा घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया था मैं। बाकी चलिए चलते हैं, सूरत विजिट करना है आज और सूरत के प्यारे से नज़ारे दिखाने हैं आपको। सूरत की हिस्ट्री, सूरत के मार्केट, आज सब कुछ विजिट किया जाएगा ऐसे एक ब्लॉग में। चलिए चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। सुबह का वक्त था, हवा में गुजरात की एक अलग ही खुशबू थी और मैं निकल पड़ा था सूरत को महसूस करने। मैं टूरिस्ट बनकर नहीं निकला, मैं एक खोज करने निकल पड़ा था, एक शहर की रूह को समझने के लिए। जब सूरत में एंटर हुआ तो एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट मिला। एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड मॉडर्निटी और दूसरी तरफ जाम में फंसी गलियां, हॉर्न की आवाजें और एक कांस्टेंट एनर्जी। तो भाई अभी मैं कर चुका हूँ सूरत एंटर और सबसे पहला अपना जो विजिट रहेगा वो रहेगा टेक्सटाइल मार्केट। बाकी ये देखो मेट्रो का काम चल रहा है तो रास्ता थोड़ी टूटी फूटी है। तो सबसे पहले चाय पीते हैं, अब तक पानी बरस रहा है। साइकिल चलाते हुए कभी लगा कि ट्रैफिक मुझे पीछे छोड़ देगा, पर मेरे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि आंखों के सामने था टेक्सटाइल मार्केट सूरत का बोर्ड। ये बड़े बड़े धागे के होर्डिंग ये बता रहे हैं कि हम टेक्सटाइल मार्केट में पहुंच चुके हैं। अभी कहाँ जाना है? हाँ, मैं अभी 11 स्टेट कर चुका हूँ, 12वां स्टेट चल रहा है गुजरात। 5 सूरत विजिट करूँगा। कितना टाइम से निकले? हो गए 15 महीने। हेलो, 15 महीने। 15 महीने हो गए? आगे यहाँ टेक्सटाइल मार्केट यही है? आगे यही ना? अच्छा यही है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सूरत के टेक्सटाइल मार्केट। एक भाई हैं, भाई से मेरी इंस्टा पे मुलाकात हुई थी। भाई ने कमेंट किया था सूरत आना तब बताना, तो आपके मिल से अच्छा लगा। हाँ, ये भैया अभी सूरत आए थे, ये ऑल इंडिया अपने साइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने इनको फॉलो करके रखा था और कमेंट किया कि आप सूरत आए तब मुझे मिलना भैया। तो ये मेरे आज शॉप पे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा इनको मिलके। थैंक यू। चलिए थोड़ा सा आप अपने शॉप के बारे में बता दीजिए। ये देखिए मेरे पास टोटली मैन्युफैक्चर वाले रेट है, होलसेल का काम है हमारा। अच्छा तो ये पूरा प्रिंटेड साड़ी, वर्क साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, कुर्तीज, लहंगा, इस टाइप के सब कलेक्शन आते हैं हमारे पास। टोटल कॉटन वेराइटीज, इस टाइप का सिंथेटिक्स वेराइटी, तो ये सब यहाँ से होलसेल है। 65 रुपीज से स्टार्टिंग रेंज होता है। 65 से? हाँ, मात्र 65? ओनली 65 रुपीज से मेरा ऑल इंडिया माल जाता है। ऐसा पार्सल माल जाता है ऑल इंडिया में। कम से कम बेचने के लिए चाहिए होगा तो 15-20 हजार का माल लेना पड़ेगा हमारे पास होलसेल में। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम में। अच्छा। हाँ, फिर आप जैसा आपका बिजनेस सक्सेस हो गया तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख आपके ऊपर है वो तो। अच्छा। ऐसा ही मतलब कितना भी बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं? हाँ, कितना भी बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। छोटे में छोटे 15-20 हजार का ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा। उससे कम में नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा होलसेल का काम है सर। इसके लिए इस टाइप का सब आपको वेरायटी मिल जाएगी। इंडिया की किसी भी कोने में जा सकता है? कोई भी कोने में सब फैंसी से फैंसी वेरायटी मिल जाएगी आपको। ये देखिए इस टाइप का कलेक्शन आएगा। ये क्या प्राइस तक की रहेगी? ये 350 रुपए का ओनली फॉर। मात्र 350 का? ओनली फॉर 350 भाई। इस टाइप का सब कलेक्शन देखने मिलेगा। अभी क्या रक्षाबंधन के हिसाब से हमने ये सब नया टेस्ट बनाया है। अच्छा। ये देखिए इस टाइप का सब, ये मेरे पास 600 डिजाइन है अवेलेबल। कस्टमर हमारे पास 25-30 लाख भी लाता तो भी कम पड़ता है। अच्छा। इतना वेरायटी है।
ऐसा है। सब डब्बा पैकिंग चाहिए तो डब्बा पैकिंग, बैग पैकिंग चाहिए तो बैग पैकिंग, लूज पैकिंग चाहिए तो लूज पैकिंग, सब अवेलेबल करवा देते कस्टमर को। और सबसे बढ़िया हम पैकिंग ऐसे करके देते कि कितना भी बारिश हो, साड़ी को मतलब एक साड़ी भी गीला नहीं हो सकता, इस टाइप का थैली पैकिंग सब करके देते हैं। और हम फटाफट थैली पैकिंग करके देते हैं हम, इधर बॉक्स में जाता है। अच्छा, थैली डाल के व्यवस्थित सब पैकिंग होती है। ये देखिए ये सब इस टाइप का पैकिंग होके जाता है, थैली हो गया डाल के व्यवस्थित पैकिंग करके, कितना भी बारिश हो कुछ होता नहीं है। और पैकिंग एक नंबर आता है हमारा। और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ऑल इंडिया जाता है। इंडिया में ऑल इंडिया, आउट ऑफ कंट्री में भी जाता है। आउट ऑफ कंट्री भी? हाँ, दुबई हुआ, उसके बाद अमेरिका हुआ, उस साइड भी हमारा माल बहुत काफी जाता है। इस टाइप के उस टाइप के भी कस्टमर है। फैब्रिक्स चाहिए तो फैब्रिक्स भी सब है हमारे पास अवेलेबल। तो भाई आप सामने देख सकते हैं पूरी गाड़ियाँ लोड खड़ी हुई हैं। इस तरीके से फैक्ट्री में बन के उसके बाद मिल में जाती हैं कलर होने के लिए। तो यहाँ पूरा साड़ी का काम रहता है टोटल। जो सूरत है साड़ियों के लिए फेमस है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियाँ। तो अभी चल रहे हैं सूरत को चखने के लिए, सूरत को की याद मन में बसाने के लिए यहाँ चलते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ सिंडिकेट समोसा, मतलब पूरा समोसे का ही सिंडिकेट बना के रखा है। बाकी चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। ये भाई इतने छोटे समोसे, ये इतने छोटे समोसे कैसे हैं? तो आपको पता चले गुजराती समोसा। अच्छा, गुजराती समोसा। ये अलग है? ये अलग है, इसमें आलू नहीं आता, ये दाल और बिना आलू के समोसा? बिना आलू के समोसा। तो ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करो तो आपको मालूम। तो भाई अब मैंने राज टेक्सटाइल मार्केट तो विजिट कर लिया है। देखो पूरा टेक्सटाइल का सामान रखा पड़ा है यहाँ पे। इधर देखो पूरा टेक्सटाइल का सामान रखा हुआ है, ये देखो। बाकी कैसे हो भैया? बढ़िया जी। कहाँ से? यूपी। कहाँ सफर किया? अभी हो गया 11 स्टेट। अभी यहाँ से अब सूरत विजिट करके फिर निकलते हैं एमपी। अभी गुजरात पहले विजिट किया जाएगा पूरा। रात में कहाँ थे? बड़ोदरा। ठीक है, बहुत। हाँ, मेरे नाना रहते हैं। रेड कलर का है ना कपड़ा, इसको ये जो भगवान की ध्वजा होती है, हाँ, झंडी होती है ना, हाँ, उस हिसाब से ज्यादा यूज होता है ये कपड़ा। अच्छा, झंडे के लिए है। हाँ, लगभग ज्यादा इसी में यूज होता है। ओ, ये मार्बल ग्रेनाइट का मार्केट है, यहाँ स्टील का काम होता है। Keep right to stay on Udhana, Magdala Road. कितना प्यारा काम हो रहा है यहाँ पे, सच में भाई। इतने प्यारे प्यारे झूले बने रखे हुए हैं। भाई अगला वाला टायर पंचर हो गया यार, क्या बताऊँ। अभी होना था ऐसे। एक नया चैलेंज। अब पंचर की 100 पीस सिटी में कहाँ मिलेगी, देखते हैं, पूछते हैं किसी से। ये देखो भाई इतना बड़ा बोल्ट इसके अंदर था। भाई सूरत जैसी सिटी में टायर पंचर की शॉप ढूंढना, वो भी साइकिल के लिए, एक टास्क से कम नहीं है। जैसे तैसे एक पंचर सही करवा के निकला ही था कि दूसरा पंचर हो गया। और एक साइकिल ट्रैवलर के लिए भाई पंचर तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सफर रुक जाता है। हो सकता है खाटू श्याम महाराज मीठी मीठी परीक्षा ले रहे हैं, जिससे दर्शन और भी मीठा लगे।
बंद कर देंगे। ओके 5 बजे खुलेगा शाम को। क्या किया जाए? अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम अभी 2 हुआ है। सोच रहा हूँ उससे पहले फोर्ट विजिट किया जाए, फिर आके दर्शन करेंगे यहाँ 5 बजे के लगभग, और फिर यहाँ दर्शन करके और निकल जाएंगे सीधा। ये है भाई तापी रिवर, सूरत बसा हुआ है तापी रिवर के किनारे। अभी फोर्ट पे आ चुका हूँ। आपको चलो फोर्ट में देख कर आते हैं। यहाँ पर ये सामने आपको फोर्ट दिख रहा होगा, इसी के अंदर जाना है। बस आए टाइम नहीं हुआ वो, भाई बंद ना हुआ हो, बस देखते हैं, जल्दी चलते हैं। ये तो भाई एंटर कर चुके हैं। चलो पार्किंग में लगाते हैं, जल्दी से टिकट लेते हैं। तो भाई 100 रुपये का ये मिलता है बैच, इसे लगा के अब एंट्री करते हैं। समुद्र के बिल्कुल पास तापी नदी के किनारे बसा हुआ है यह किला। और तोपों की बात सहने वाला किला जो अपनी असली पहचान खो बैठा था, उसके रिस्टोरेशन की जिम्मेदारी सन 2015 में गुजरात सरकार द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई। अभी तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर पता नहीं शायद म्यूजियम होगा या कुछ और है। चलिए यहाँ पे विजिट करते हैं। 16वीं सेंचुरी में बनाया किला आज भी बहुत मजबूती से खड़ा है, लेकिन इसके बनने का कारण भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजबूत है। ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। देखो टेबल चेयर, ये सब मुगल एम्पायर के टाइम की है। देखो मुगल गैलरी वहाँ सामने लिखा हुआ है। आज तो इसे एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन कालांतर में ये ऐसा नहीं था। ये पूरी कॉइन गैलरी है, इसमें सारे कॉइन रखे हुए हैं अलग अलग टाइम के। तो चलिए अब आपको म्यूजियम विजिट कराते कराते इस महल की, इस किले की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। ये टाइम था 16वीं सदी के स्टार्टिंग का, सन 1512 का, जब पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने सूरत को पहली बार जलाया। इनका विरोध भारत के कुछ सैनिकों ने किया, लेकिन उनके हथियारों के सामने नहीं टिक पाए। उसके बाद सन 1531 में दोबारा से सूरत को जलाया गया। इसी हानि को देखते हुए अहमदाबाद के शासक महमूद तृतीय ने सफी आगा उसे इस किले के निर्माण का आदेश दिया। बाद में उसी को खुदाबंद खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी तक हम विजिट कर रहे थे सल्तनत काल के जो आर्किटेक्चर था उसे। अब ये डच लाइफ स्टाइल रूम है यहाँ पे। ये देखो जब डच आए तो उनके सारे सामान रखे हुए हैं उनके टाइम के। ये टेबल, चेयर, बेड सब डच स्टाइल का है। इस म्यूजियम में आपको मुगल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी हर किसी के शासनकाल की कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल सेपरेटली आप देख सकते हैं। ये है भाई उस टाइम की किचन। वॉश बेसिन भी है भाई, वो सामने देखिए। वो सामने बना हुआ है एक बिल्डिंग, उसे बोलते थे मुगल सराय, जो हज यात्री जाते थे उनके रुकने के लिए बनाई गई थी। अब हम एंटर करने जा रहे हैं ब्रिटिश रूम में। ये है ब्रिटिश टाइम के रूम। ये देखो कितना प्यारा भाई इसे बना दिया गया है। पूरा मतलब पूरा बर्बाद हो चुका था। ये देखो सोफे हैं, बेड हैं, यहाँ पे फिर सोफे रखे हुए हैं। ये डाइनिंग टेबल है, ये ब्रिटिश एरा की है।
ब्रिटिश के टाइम। ये सामने आपको दिख रहा है, इस पे 2 कटलरी पूरी रखी हुई है। ये भी शायद पुरानी ही होगी, कुछ बता नहीं सकते हैं। ये बेड देखिए भाई, कितना मोटा गद्दा रखा हुआ है। जब अंग्रेज इंडिया को छोड़कर गए उसके बाद इस किले पर ज़्यादा किसी की देख रेख नहीं हुई, तो ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया था। सन 2011 में भारत सरकार द्वारा इसका संरक्षण सूरत महानगर पालिका को दिया गया। उसके बाद इसका रेनोवेशन किया गया और आज ये आपके सामने है। मैं जब भी कोई म्यूजियम विजिट करता हूँ तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि शायद मैं उस टाइम पे यहाँ हुआ होगा। इससे क्या है ना कि आपकी उस जगह के साथ, उस टाइम के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और आप लोग भी जब कभी म्यूजियम विजिट करें तो ऐसा करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ये जो आप कप प्लेट देख रहे हैं सब डच फ्रांसीसी अंग्रेजों के टाइम की हैं। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो अलग अलग जगहों से लाई हुई हैं। ये चंडिकेश्वर जो कि 9th से 9th to 10th सेंचुरी की है, ग्रेनाइट का स्टोन है, प्रोबेबली पल्लव स्टाइल साउथ इंडिया का है। ये कहाँ की है? ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। ये मीनाक्षी मैया की है और यहाँ पर वैष्णवी मैया। यहाँ विजिट करते हुए मुझे ये तो समझ में आ गया कि इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ा जाता। इतिहास चीजों से, इतिहास जगह से पढ़ा जाता है, जगह से समझा जाता है। ये देखिए भाई, यहाँ साइड से तापी रिवर बह रही है। यहाँ पर इतना कुछ देखने को था, इतना कुछ समझने को था, तो भाई मैं तो समझते समझते देखते देखते थक गया। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है सब हाथी दांत का बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मिनिएचर बने हुए हैं, ये भी हाथी दांत के हैं। कैमल का, हॉर्स का, ये भी हाथी दांत के हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनी हुई हैं, सब हाथी दांत की भाई। देखो ये सब लकड़ी का यहाँ पे बना हुआ रखा है। ये वुड आर्ट गैलरी है। यहाँ पर सारा कुछ तांबे और पीतल के बर्तन, मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये कुछ साउथ शैली की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। साला मैं यार थक गया यहाँ विजिट करते करते, और पूरा विजिट नहीं हो पाया है। और मुझे और भी जगह विजिट करनी है और टाइम हो चुका है 5, मुझे 15 किलोमीटर वहाँ भी जाना है। अरे यार, ये कुछ ईंट वगैरह पत्थर रखे हुए हैं जिनसे महल बनाया गया होगा। ये देखो इधर भी रखे हुए हैं सामने। ये कितनी बड़ी ईंट है, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें यूँ हुआ करती थी पहले। भाई अब जल्दी ख़त्म हो जाए गिला। तो भाई फाइनली विजिट हो गया है। अरे भाई मैं तो सच में थक गया यार यहाँ विजिट करते करते। मुझे बस एक ही प्रॉब्लम थी कि थोड़ा जल्दी निकलना है, और मुझे लगता है और जगह विजिट नहीं कर पाऊँगा। अब सीधा निकलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते, और ट्रैफिक वैसे भी यहाँ बहुत है।
तो भाई फोर्ट तो विजिट हो चुका है, अब चल रहे हैं अंबिका मैया के दर्शन करने के लिए। बैक लोकेशन तो पता नहीं है मुझे। एक मिठाई शॉप है मोहन मिठाई, तो वहाँ जाके पता चलेगा कहाँ लोकेशन क्या है, कहाँ पे है मंदिर। इसलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं मैया के, तो फिर निकल चलेंगे कड़ोदरा के लिए, जहाँ रुका हुआ हूँ मैं। तो वही ये है सामने अंबाजी टेम्पल। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। ये देखो लोग बोलते हैं हाथी भगवान के, सॉरी गणपति बप्पा के सूंड क्यों है, तो देखो आप, और गणपति बप्पा का ऐसा वेश क्यों है, तो पूरे वेश को यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है। भाई गुजरात आए हैं कपड़ों के अंदर, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेनी चाहिए। शर्ट चाहिए थी मुझे, कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। हालांकि भाई कुछ ही जगहों पे विजिट कर पाया, हर एक जगह पे नहीं जा पाए क्योंकि टाइम हो गया। भाई सूरत विजिट करना है तो कम से कम 3 दिन चाहिए आपको, कम से कम 3 दिन पूरे, तब सूरत को अच्छे से विजिट कर पाओगे। बाकी आपको रात के नज़ारे दिखाएं आके, और मैं फ्लाईओवर के ऊपर हूँ, नीचे के नज़ारे दिखाता हूँ आपको।